नमस्कार, मैं सुजीत विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा संचालित पाठ्यक्रम समाज कार्य, जिसके अंतर्गत फील्ड वर्क किया जाता है। फील्ड वर्क समाज कार्य का एक हिस्सा है, जिसके बिना समाज कार्य का पाठ्यक्रम अधूरा होता है। समाज कार्य पाठ्यक्रम के दौरान आपने जिन प्रविधियों को पढ़ा, जिन सिद्धांतों को पढ़ा, चाहे वो केस वर्क के थ्रू हो, ग्रुप वर्क के थ्रू हो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो, या जितने भी मेथोडोलॉजी हैं सबके अंतर्गत उस सभी प्रविधि सिद्धांतों को ग्राउंड लेवल पर कैसे उतारा जाए वो सीखने को मिलता है फील्ड वर्क से। तो फील्ड वर्क के दौरान ही आज हम आए हैं महाराष्ट्र वर्धा जिले के एक गांव जिसका नाम है गणेशपुर। गांव में आने का उद्देश्य हमारा तय था। हम आए थे यहाँ पर गांव में महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उन स्कीमों के लिए जो उनके लिए लाभप्रद हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के लिए हो या जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीमें आ रही हैं लोन लेकर के अपना व्यवसाय कैसे किया जाए। तो उन महिलाओं को इकट्ठा करना था और एक मीटिंग अरेंज करानी थी, जिसके अंतर्गत उनको इस सारी स्कीमों के बारे में बताया जाए। तो हमने ये सारा काम किया। इसके दौरान हमने गांव का पूरा भ्रमण किया, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर भाषाओं की थोड़ी दिक्कत हुई मुझे, हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं भाषा को समझ नहीं पा रहा था। मैं अधिक से अधिक समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा था उनकी भाषाओं में। ये थोड़ी सी मुझे कमी महसूस हुई। हालांकि मैं इस क्षेत्र का निवासी नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और समाज कार्य जो पाठ्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, ग्राउंड लेवल पर आपको काम करना है, तो ये एक अच्छा अवसर था मेरे लिए। और हालांकि हम लोगों ने कोविड के समय में जो है कि प्रवेश लिया था, तो इन सारी चीज़ों से वंचित हो गए थे हम, लेकिन फिर भी मौका मिला है तो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। इसके अंतर्गत हम लोगों ने गांव का लगभग कई बार एक ही रास्ते पर गए, लोगों से बात किए, उनको उनसे कम्युनिकेशन करने में अच्छा लग रहा था। और यहाँ की महिलाओं की खास बात हमने ये देखी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो किसी भी स्कीम को या कोई भी आया तो मीटिंग हो चाहे किसी भी अवेयरनेस के लिए वो बड़ी जागरूक थे। आप हमने एक समय निर्धारित किया था और समय के दौरान वहाँ पर महिलाएं पहुँचने भी लगी। हम लोगों को ये लगा कि महिलाएं आएंगी, खास तौर पे मुझे जो लगा कि महिलाएं आएंगी कि नहीं, क्या उसको नज़रअंदाज करेंगी, तो ऐसा नहीं था। हमने महिलाओं के जो संगठन थे, एसएचजी महिलाओं के जो संगठन थे, उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो सदस्य थे, कुछ ऐसे लोग थे जो उसके अध्यक्ष थे। इन हमने सभी लोगों को इकट्ठा किया था। अब ये हमारी कामयाबी थी कि उनकी जागरूकता थी, चाहे जो भी हो, लेकिन महिलाएं आई थी। काफ़ी अच्छा लगा था हम लोगों को, उन लोगों को इकट्ठा करने के बाद। फिर उसके बाद जिन्होंने मीटिंग अरेंज करवाई थी वो मैम आती हैं और इन लोगों को स्कीम के बारे में बताती हैं। और देखिए हम लोग काफ़ी घूम रहे हैं गांव में। हालांकि पहले प्लान नहीं था, फिर बाद में हमने प्लान किया कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि और लोग भी इसके बारे में जानें। तो यदि आपको फील्ड में काम करना है, अपने अंदर निखार लाना है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो नॉलेज हो, तो समाज कार्य का जो पाठ्यक्रम है वो आपको उस सारे मौके, वो सारे अवसर प्रदान कराता है। खासतौर पे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर के। हालांकि और भी यूनिवर्सिटी हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं करवाने के। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब देखा और काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए हमारे मित्र लोग जा रहे हैं और हम लोगों ने पूरा गांव लगभग भ्रमण ही कर लिया था। यहाँ थोड़ा सा शिक्षा का जो स्तर है थोड़ा निम्न है। एक व्यक्ति से बात करने के दौरान पता ये चला कि यहाँ आसपास स्कूल नहीं है। अब जो भी स्कूल हैं वो प्राथमिक लेवल तक ही हैं, 1 से 5 तक। उसके बाद यहाँ दूर दूर के क्षेत्रों में स्कूल है जिससे बच्चे नहीं जा पाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो माता पिता चाहते भी हैं पढ़ाना बच्चों को, लेकिन वो
उतना दूर भेजना बच्चों को, क्योंकि 5 साल के 5वीं में पढ़ने वाले की बच्चे की उम्र कितनी होती है, उतना दूर जाना आना, तो इससे कहीं ना कहीं उनका जो बच्चों का जो रुझान है पढ़ाई को लेकर के वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन फिर भी प्रयास हो रहा है, इन लोगों को जागरूक किया जाए, शिक्षा का महत्व बताया जाए, तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस का काम चल रहा है। देखिए महिलाएं कितनी ध्यानपूर्वक सुन रही है, और ये सभी महिलाएं आई थी जिन जिन लोगों से हम लोगों ने बात किया था। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे हम लोग, हालांकि कई बार घूमने के बाद थक भी गए थे, लेकिन फिर भी एक खुशी ये लग रही थी कि हम लोग जो कार्य किए थे उसमें हम लोग कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफल हुए। महिलाएं इकट्ठा हुई, हम लोगों का यही उद्देश्य था कि लोगों को इकट्ठा करना, और हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। इस गांव में भ्रमण करने के बाद एक चीज़ें काफ़ी कॉमन सी दिखाई दे रही थी। घरों पर जो अब घर के द्वार पे आप देखेंगे कई जगहों पर रंगोली है, वो रंगोली प्रतिदिन ये लोग नहाने के बाद अपने घर के द्वार पर लगाते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि ये यहाँ पर डेली ये होता है। तो अगर आपको कल्चर को समझना है तो आपको गांव में घूमना पड़ेगा। गांव में होती है असली संस्कृति। यहाँ की महिलाओं की जागरूकता को देखकर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट और इनके बीच बहुत बड़ा स्पेस है। इस स्पेस को कम अगर किया जाए तो गांव का विकास बहुत तीव्र से होगा, क्योंकि महिलाएं बहुत जागरूक हैं यहाँ की। या मी तिकडे आम्ही भेटलो तुम्हाला आधी पण की नाही तिथे मीटिंग आहे आपल्या ग्रामपंचायतला तुमच्या बचत गटाविषयी तुमचे म्हणजे जे काही फायदे होणार आहे तुम्हाला, जे सरकार तुम्हाला फायदे देते पण तुमच्यापर्यंत पोहोचता नाही, ते सगळे फायद्याची आमच्या मॅडम तुमच्याशी बोलणार आहे आणि ते तुम्हाला माहिती सांगणार आहे आज 12:30। जैसा कि मैं समझ पाया, मेरे मित्र यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्कीमें आती हैं, जो फ़ायदा आपको आता है वो पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए 12:30 के करीब ग्राम पंचायत में एक मीटिंग होगी, और उसमें आपको उनकी एक मैडम आएंगी, वो सारी जानकारी आप लोगों को देंगी। यहाँ महिलाएं, खास बात यह है कि अब देखिए ये महिलाएं जो हैं हाथ में हंसिया लिए और झोले लिए हैं, तो ये अपना घर का काम करने के बाद जो है कि खेतों में निकल जाती हैं, घर का पूरा काम भी करती हैं और साथ ही साथ खेत में जाकर काम करती हैं, और शाम को आती हैं, शाम को आने के बाद फिर से घर का काम करती हैं, और इसी बीच वो संगठन से जुड़ी होती हैं, जागरूकता के सभी कार्यक्रम जितने भी होते हैं उसको अटेंड भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और वो जो स्पेस है वो स्पेस अगर कम हो जाए तो इनका तीव्र विकास होगा। और इन लोगों से बात करने में, लगभग सभी महिलाओं से हम लोगों ने बात किया था, और काफ़ी अच्छा लगा। देखिए हंसिया लिए हुए हैं, और अच्छा भी लग रहा था इन लोगों से बात करके। और इनका जो एक उत्साह है, देखिए इस उम्र में भी महिलाएं जाकर खेतों में धूप में काम कर रही हैं। और जो बैलों से खेती हुआ करती थी, एक ज़माना हुआ करता था जब हम देखते थे बैल खेत में चल रहे हैं। आज हम लोगों ने कई वर्षों के बाद बैलों को देखा, और साथ ही साथ उससे जो कार्य कराए जाते थे उस कार्य को भी देखा। हमने जुताई भी देखा बैलों के माध्यम से, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके और हमारे बीच दूरी ज़्यादा थी। पता नहीं वो क्या सोचते हैं, इसलिए हम लोगों ने फ़ोटो लेना उचित नहीं समझा। ये पूरा भ्रमण करने के बाद हम लोग फाइनली 12:30 लोगों को इकट्ठा कर पाए। और देखिए काफ़ी लोगों से जाकर बात करने में हर प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ था। कुछ अलग अलग लोगों में हम लोग बटे हुए थे, कोई किसी दूसरे गली में जा रहा है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो कोई दूसरे गली में, और फाइनली हम लोग पूरा गांव का भ्रमण करके एक जगह इकट्ठा हुए थे। अब ये मीटिंग की कुछ तस्वीरें हैं, मीटिंग के कुछ बातें भी इसमें हैं जो कि हम अभी जानेंगे मैम के माध्यम से। काफ़ी अच्छा समझाई भी, और लोग काफ़ी एक्टिव भी थी महिलाएं, और सुनी भी ध्यान से। आपल्या बाजूचेच परवले विचारायचे नाही, घराच्या बाजूचे काही झालं का आपण आपल्या पोरायला म्हणतो पाहिलं होत लागला गुन्ह्याने तू इकडेच कुत्रे मारून राहिला, बरोबर. पण त्याला दोषी कोण आहे? त्याला आपण दोषी. आपण
आपण लहानपणापासून त्यांना रुजवत नाही, त्यांच्या डोक्यावरती कुठला तरी नवीन विचार टाकत नाही, म्हणून ही जी परिस्थिती आहे ती येते. त्यांचं माइंड सेटअप होते. आणि आपल्याला 10वी 12वी पर्यंत शिकायचं आहे, त्याच्यानंतर पाहू कोणती नोकरी लागते तर त्याचं काही सेटअपही राहत नाही. तासाला तास इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हॉट्सअप याच्यावरती आता ते नवीन व्हिडिओचे ट्रेंड आहे. काय तर ते व्हिडिओ शूट नाही, ते त्याच भानगडीवर राहतात नाही का. तेव्हापासून आपण लहानपणापासून त्यांना सांगितलं होतं एक तरी तर दुसरं उद्योगाचं पण पार्ट टाइम इकडं कामी लाग. मग काही आपले प्रशिक्षण आहे का आपल्या पोरांना डायव्हर्ट करायसाठी, याची थोडीशी माहिती घ्यायला पाहिजे. मग नाही की तुम्हाला नाही समजत तर आमच्यासारखे लोक असतील, या लोकांसोबत जोडून द्यायचं. कुठं प्रशिक्षण आहे का, कुठे यांना काही ट्रेनिंग देता येईल का. आता हे पोरं त्या प्रशिक्षणामध्ये गेले, पण त्या EDP मध्ये सगळं शिकवते. म्हणजे सगळ्यात पहिले तर ते स्वतः कोण आहे. आता एवढे पोरं राहते, खूप वेळ क्वालिफाईड आहे. तुमच्या गावातले का प्रत्येक गावातले होते. मला म्हणते मॅडम माझ्यासाठी नोकरी का. मी म्हणतो ठीक आहे, त्याला विचारतो कोणती गोष्ट चांगली करू शकते. जसं एक्झाम्पल, मी चांगलं बोलू शकते. मी इथे तुम्हाला किमान 8 का 12 तास इथं बसून ठेवू शकते. इतके म्हणजे मी माझं टॅलेंट ओळखलं, मी चांगलं बोलू शकते. कठीण आहे का खूप. जन्मापासून तर 20 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 21, 22, 23 लहानपणापासून तो त्याच्यासोबत आहे प्रत्येक वेळेस. मग तो स्वतःला का ओळखू शकत नाही, का आपल्याला सांगू शकत नाही की मी ही गोष्ट चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. त्या प्रशिक्षण मध्ये गेल्यानंतर हे पोरं समजतात की मी सगळ्यात पहिले मी काय चांगलं करू शकतो. मी कोण आहे आणि मी माझी स्पेशालिटी काय. आता स्पेशालिटी समजली तो काय चांगलं करू शकते, बरोबर आहे. आता तो हे जेव्हा समजेल तर कोणती गोष्ट चांगली करू शकते, तेव्हा त्याला असं आत्मविश्वास वाटेल की मी ही गोष्ट चांगली करू शकते, तर मी पुढे याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट करायला पाहिजे. मग आता नंतर त्यांना उद्योगाच्या क्षेत्रामध्ये आणायचं म्हटल्यानंतर त्यांना आम्ही समजून सांगतो. आता उद्योग म्हणजे काय, कारण आपल्या पोरांची लेवल फक्त इथपर्यंतच असते. जसे आपण तसे आपले पोरं आहे की नाही. मग त्यांना सांगतो उद्योग म्हणजे नेमकं काय. मग इंडस्ट्री म्हणजे उद्योग. हा उद्योग आहे का, नाही, हा फक्त पोटापाणी चालणार इतका उद्योग, बरोबर. एकाच्या घरी चक्की असेल, किराणा दुकान असेल, हे असेल, फक्त तुमच्या ज्या डेलीच्या नीड्स आहेत त्याच त्याच्यात कम्प्लीट होतात. त्याच्या व्यतिरिक्त काहीही होत नाही. जर जास्त असतं तर पुंजीपती जे असते आहे टाटा. कोणा पुंजीपती कोणाला म्हणू शकतो आपण, टाटा. जसं पार्लरमध्ये कॉस्मेटिक त्या पार्लरवाल्या विकत आणतात, बनवतात तर स्वतः नाही, विकत आणतात. पण त्या काय करतात, फेशियल करतात, मसाज करतात, पेडिक्युअर म्हणजे ते सर्व्हिसमध्ये आलं. असे जे उद्योग आहे ते सर्व्हिस सेक्टरमध्ये येतात. आता जिल्हा उद्योग केंद्राअंतर्गत एक स्कीम चालवली जातं, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. म्हणजे पण उद्योग टाकणं खूप कठीण आहे का. उद्योग टाकणं खूप कठीण आहे. कसं आहे की जागा कुठे अवेलेबल होते. MIDC मध्ये जर तुम्ही विचार केला तर फक्त 35 रुपये स्क्वेअर फूट. मीटिंग की बात की ये कुछ तस्वीरें हैं जो इस गांव की याद दिलाती रहेगी। काफ़ी महिलाएं हम लोगों ने इकट्ठा किया था, लेकिन मीटिंग ख़त्म होते ही बहुत सी महिलाएं चली गई। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हम लोग जहाँ जहाँ हो पाया, जहाँ जहाँ हम लोग को याद पड़ा, वहाँ वहाँ की महिलाओं के साथ हम लोगों ने फ़ोटो लिया। और ये सारी यादें हैं जो समाज कार्य पाठ्यक्रम व इस गांव की यादें दिलाती रहेंगी। और यदि इसमें हम सभी के शिक्षक रहते तो कहीं ना कहीं और भी कुछ सीखते हम लोग। फिर भी हम लोग समाज कार्य पाठ्यक्रम से काफ़ी कुछ सीखे हैं और निरंतर सीख भी रहे हैं। इसके लिए हमारे शिक्षक व महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का बहुत बहुत आभार, जिसके द्वारा पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। धन्यवाद।